शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया जैसे कई ऐसे नागों का वर्णन मिलता है जिन्हें प्राचीन काल के शक्तिशाली नागों में आज भी गिना जाता है। किंतु इसके अलावा पौराणिक काल के 2 सर्प ऐसे भी थे जिन्हें देवों से जोड़ा गया। हम यहाँ भगवान शिव के कंठहार वासुकी और भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले शेषनागों की बात कर रहे हैं। पुराणों में वैसे तो दोनों के ही अलग अलग सामर्थ्य और शक्तियों को बताया गया है, किंतु इन दोनों में सर्वशक्तिशाली कौन रहा होगा आज भी एक चर्चा का विषय है। आज की वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तथ्यों को उजागर करने जा रहे हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, शेषनाग और वासुकी के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि शेषनाग और वासुकी दोनों सगे भाई थे? जी हाँ दोस्तों, महर्षि कश्यप और कद्रू की 9 संतानों में तक्षक, कालिया और धृतराष्ट्र के अलावा शेषनाग और वासुकी भी एक थे, जिनमें से शेषनाग सबसे बड़े, सबसे पराक्रमी थे। शेषनाग को तो श्रीमद् भगवत गीता में अनंत की उपाधि भी दी गई है, जिसके निष्कर्ष स्वरूप ही शेषनाग को भगवान विष्णु का एक रूप कहा जाने लगा। साथ ही इसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले शेषनाग के छोटे भाई वासुकी को भी भगवान शिव के कंठ का हार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए सर्वप्रथम आपको शेषनाग से संबंधित एक अत्यधिक प्रचलित कथा को सुनाते हैं। एक बार अपने भाइयों सौतेली माता विनता और गरुड़ के दुर्व्यवहार और आपसी द्वेष से दुखी होकर शेषनाग हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। वर्षों तक तपस्या में लीन होने के पश्चात उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान स्वरूप ये वर दिया कि उनकी बुद्धि कभी धर्म के मार्ग से नहीं भटकेगी और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें एक जिम्मेदारी ये भी सौंपी कि वो धरती को अपने फन पर धारण कर लें। दरअसल ब्रह्मा जी का मानना था कि पहाड़ और नदियों की वजह से पृथ्वी सदैव हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसके संतुलन को बनाए रखने का ये भार नागराज शेषनाग को सौंप दिया गया। शेषनाग ने भी भगवान विष्णु के सेवक की भूमिका को सबसे बड़ा पुण्य समझा और अपने इस कर्तव्य को चरम पर रखते हुए पृथ्वी का त्याग कर उसके निचले भाग अर्थात जल लोक चले गए। और इधर शेषनाग के जाते ही उनके स्थान पर ये सारा भार उनके छोटे भाई वासुकी को सौंपकर उनका राज्य तिलक कर दिया गया। बस तभी से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। यही नहीं, इसका सबूत आपको सनातन धर्म के कई ऐसे ग्रंथों में मिल जाएगा जहां शेषनाग से बनी शैया पर भगवान विष्णु के आसीन होने का स्पष्ट विवरण मिलता है। इसीलिए शेषनाग को धरणीधर और अनंत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि उनका ये नाम भगवान विष्णु के सेवक, 1000 मस्तक और अंत कहीं भी न पाने के कारण भी दिया गया है। समाज में एक और प्रचलित धार्मिक मान्यता के चलते शेषनाग के इस सामर्थ्य को समझते हुए गृह निर्माण के समय भूमि पूजन के दौरान चांदी का नाग नागिन भूमि में दबाया जाता है। मित्रों, बात करते हैं नागों के दूसरे राजा और कश्यप के औरस और कद्रू के गर्भ से जन्मे वासुकी की। पुराणों में वर्णन के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानवों के बीच अमृत के लिए युद्ध हुआ था, तब मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही रस्सी बनाया गया था। एक तरफ से उन्हें देवताओं ने पकड़ा तो दूसरी तरफ से दानवों ने। इस दौरान वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान भी हुआ, जिससे प्रसन्न होकर शिव शंकर ने उन्हें अपने गणों में शामिल किया। मित्रों, शिव ने वासुकी को अपने शरीर पर क्यों और कैसे स्थान दिया, इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। जब वासुकी को ज्ञात हुआ कि नाग कुल का नाश होने वाला है और उसकी रक्षा केवल उसकी भगनी के पुत्र द्वारा ही होगी, तब इसने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिया और जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की, अन्यथा उसी समय नागवंश का समूल नष्ट हो जाता। पुराणों में वासुकी से जुड़ी एक और घटना का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार वो वासुकी ही थे जो त्रिपुरासुर के वध के समय भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा बने थे। इतना ही नहीं, जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से चुपचाप गोकुल ले जा रहे थे, तब वासुकी नाग ने ही छत्र बनकर श्री कृष्ण के बाल रूप की बरसात से रक्षा की थी। एक प्रचलित मान्यता यह भी सामने आती है कि वासुकी के सिर पर ही नागमणि विराजित है। वैसे यदि शक्ति और सामर्थ्य की बात की जाए तो शेषनाग को अन्य सभी नागों में सबसे शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बताया गया है, किंतु कभी भी इनके बीच तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा नहीं की गई है। देखा जाए तो दोनों का अपना महत्व है और इतिहास के पन्नों पर दोनों ने ही अपने कार्यों और समर्थन से एक अलग छाप छोड़ी है। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज।
आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।